नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का MKG नर्सिंग टी पॉइंट में। और आज फिर बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स MCQ लेकर के आए हुए हैं, जो कि नर्सिंग से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी और इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को तैयार करके जाना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। और जो मैं आप सभी लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, उस बात को मैं बार बार बोलता हूँ, बोलूँगा कि एक सिस्टम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने को इवैल्यूएट ज़रूर करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आर्गन विथ मेजर रोल इन फ्लूइड रेगुलेशन इज। वह कौन सा आर्गन है जो फ्लूइड रेगुलेशन में मेजर रोल अदा करता है? पहला ऑप्शन है किडनी, बी ऑप्शन है लंग्स, सी ऑप्शन है स्किन, डी ऑप्शन है इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेजर रोल अदा करता है बॉडी का फ्लूइड रेगुलेशन में। और अगला क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इन टू द आइज इज नोन एज। क्या पूछा है कि जब हम डायरेक्ट जो है आइज में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला क्वेश्चन है इनक्शन, बी ऑप्शन है इरिगेशन, सी है इंस्टिलेशन, डी है इनहेलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्टिलेशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड इन हेड इंजरी। हेड इंजरी में किस टाइप की बैंडेज यूज की जाती है? ए ऑप्शन है स्पाइरल, बी ऑप्शन है फिगर ऑफ हेड, सी ऑप्शन है कैपलिन, डी ऑप्शन है स्लिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैपलिन। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज। वह कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो टिश्यू रिपेयर्स में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है फैट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी है विटामिन, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है प्रोटीन करता है, ऑप्शन बी। इसका एक और क्वेश्चन इस प्रोटीन से संबंधित पूछा जाता है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए होता है एक दिन में? तो 1 ग्राम प्रोटीन 1 kg के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप न्यूट्रिएंट्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? बहुत बेसिक सवाल और नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है असेसमेंट, ऑप्शन बी डायग्नोसिस, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आपको इसमें ये क्लियर होना चाहिए कितने स्टेप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप जब नर्सिंग प्रोसेस करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है असेसमेंट होता है।
फिर डायग्नोसिस, फिर प्लान किया जाता है और फिर उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये इसके स्टेप होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट बीट इज। फीटल हार्ट बीट क्या होती है, कितनी नॉर्मल होती है? तो ए ऑप्शन है 120 to 140 बीट पर मिनट। बी ऑप्शन है 90 to 120 बीट पर मिनट। सी ऑप्शन है 120 to 160 बीट पर मिनट। डी ऑप्शन है 100 to 120 बीट पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर इसका होगा 120 to 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर, यहाँ पर लीटर, ऑफ नॉर्मल सलाइन इज। 1 लीटर नॉर्मल सलाइन तैयार करने में कितने सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है? जो हम NS देखते हैं उस पर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, और यहाँ पर 1 लीटर की बात कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि 1 लीटर, वहाँ पर हमें परसेंटेज में कितना 0.9%, यानी कि 0.9 ग्राम 100 ml में होता है। जब 100 ml में 0.9 ग्राम है तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर में कितने ग्राम होगा? तो उसके अनुसार ऑप्शन इसमें सी 9 ग्राम जो है 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इज काज्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। ह्यूमन बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी लॉस ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन सी लॉस ऑफ विटामिन्स, ऑप्शन डी लॉस ऑफ मिनरल्स। इसमें करेक्ट आंसर ए लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी से शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि इंट्रासेलुलर और या एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर की बात कर रहा है। तो इंट्रासेलुलर के हम देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इंट्रासेलुलर की अगर बात कर रहा है तो हमें ऑप्शन ए पोटेशियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इंट्रासेलुलर फ्लूइड का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM? इंट्रामस्कुलर जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, कितना वॉल्यूम दे सकते हैं? तो इसका ए ऑप्शन 0.5 ml, बी ऑप्शन 1 ml, सी ऑप्शन 2 ml, डी ऑप्शन 5 ml। इसमें पूछा गया है कि जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा में हम मेडिकेशन दे सकते हैं। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर जो है इसका डी
5 ml तक जो है हम दे सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो 10 क्वेश्चन थे इसमें से आ रहे होंगे, ऑलरेडी आ रहे होंगे अच्छे से। और एक ये आप लोगों की पुनः याद करने के लिए कि आप लोगों को एक अपने को मूल्यांकित करने के लिए, आपको अपने को इवोल्यूएट करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन, और आप लोग अपने को चेक करिए और मेहनत करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। जिस बुक को पढ़िए अच्छे से उसको कवर करिए, जिस कोचिंग से पढ़िए उसको अच्छे से कवर करिए, और प्रैक्टिस का जो अपना रूटीन है उसको कंटिन्यू, अगर डेली आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करने की कोशिश करें। कितनी भी समस्याएं आ जाएं जीवन में, लेकिन अगर आप निरंतरता बनाए रखे हैं तो आपकी सफलता जो है काफ़ी नज़दीक हो जाएगी। और जब इन बहुत सारी कठिनाइयों में आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि जो जितनी भी आप कठिनाइयाँ झेले होंगे, जितनी भी समस्याएं झेले होंगे, ये समस्याएं सारी एक खुशी के रूप में बदल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आगे भी इसी तरह से आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो बार बार आने वाले हों, जिनका पूरा उम्मीद रहता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, वो कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को बीच लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।